हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी गिव यू वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इस चैनल पे जो हमारा एक्सपीरियंस है एज अ पेरेंट वो हम शेयर करते हैं। हमारा एक बेटा है जो कि अब 2 साल 4 महीने का हो चुका है, तो उसके साथ जो सब हमारी जर्नी है, हमारी लर्निंग है एज अ पेरेंट, वही सब हम इस चैनल पर शेयर करते हैं। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों में कीड़े क्यों होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं जिनसे आप ये आइडिया लगा सकते हैं बच्चों के पेट में कीड़े हैं, और उसका क्या प्रिवेंटिव मेजर या क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए सारे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ऐसे पेरेंट्स के साथ जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर हिट कीजिए। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि इस टॉपिक के बारे में मैंने क्यों पढ़ा या क्या ज़रूरत थी। तो बेसिकली जब दर्श का 2 ईयर वैक्सीन का टाइम था, उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि हम दर्श को एक डीवॉर्मिंग मेडिसिन दें। डीवॉर्मिंग मतलब कीड़े भगाने वाली मेडिसिन हम उसको दें। तो उसके वजह से मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कशन किया, कुछ पढ़ा उसके बारे में, और वही सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली बच्चों में जो कीड़े होते हैं वो होता क्या है, क्यों होते हैं, या उनका नाम क्या होता है। तो जो सबसे कॉमन और लाइक मैक्सिमम केसेस में जो होता है वो होता है थ्रेड वॉर्म या पिन वॉर्म। वो थ्रेड की तरह दिखते हैं इसलिए उनको थ्रेड वॉर्म बोलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं और मैक्सिमम केसेस में वही कीड़े होते हैं जो बच्चों के, अडल्ट के भी पेट में पाए जाते हैं। और ये बहुत ईजिली एक पर्सन जिसके पेट में कीड़े हैं उससे बहुत ही ईजिली किसी दूसरे पर्सन या दूसरे बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो और लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में हार्मफुल होते हैं। जनरली कीड़े पेट में होने की वजह से एज सच कोई प्रॉब्लम बच्चों को या कोई मेजर अगर आप डेवलपमेंटल कोई सेटबैक बोले, ऐसा नहीं होता है। नाउ सेकंड आता है राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म जनरली जो पेट्स होते हैं जैसे कैट है, डॉग है, उनकी पॉटी के थ्रू वो फैलते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पे लोग अपने पेट को फ्रेश कराते हैं, पेट को पॉटी कराते हैं, उस जगह की मिट्टी में इस टाइप के राउंड वॉर्म्स मिल सकते हैं जो कि थोड़े से हार्मफुल होते हैं अगर उनको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए। नाउ थर्ड कॉमन टाइप आता है, वो होता है टेप वॉर्म। तो टेप वॉर्म जनरली जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो ये वाले कीड़े होते हैं वो जो आपका रॉ मीट होता है उसमें मिलते हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे ने प्रॉपरली कुक किया हुआ मीट नहीं खाया है, थोड़ा सा भी मीट कच्चा रह गया, अच्छे से उसके सारे जर्म्स नहीं गए थे पकाने में, तो चांसेस रहते हैं होने के। बट ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है और इतना डेंजरस भी नहीं होता है। नाउ हम समझते हैं कि एक्चुअल में बच्चों के पेट में कीड़े होते कैसे हैं। तो जो उसका सबसे कॉमन रीज़न है वो ये होता है कि अगर किसी एक बच्चे को या किसी एक पर्सन को कीड़े हैं और उसके थ्रू लाइक उसके हाथों में या उसके कपड़ों में उन कीड़ों के एग्स थे या उन वॉर्म्स के एग्स थे, और जो दूसरा बच्चा है वो उनके कांटेक्ट में आया है और उसने हैंड वॉश किए बिना उन हाथों से कुछ खा लिया, उन हाथों को अपने मुंह में डाल लिया, तो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो एग बच्चे के अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर जाके वो और एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड कॉमन रीज़न ये होता है कि बच्चे जैसे बाहर खेलने गए हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें वो कीड़े रहते हैं और बच्चों ने बिना हाथ धोए वो मिट्टी वाले हाथ अपने मुंह में डाल लिया, उनसे कुछ खा लिया और बच्चों के हाथों के थ्रू अगेन वो जो कीड़े हैं या कीड़ों के जो एग्स हैं वो बच्चों के पेट में चले गए। सेम विद वाटर, इन्फेक्टेड वाटर बच्चों ने पी लिया या इन्फेक्टेड वाटर में हाथ धोए, बच्चों के हाथ ठीक से क्लीन नहीं हुए और उन्होंने उन हाथों को अपने मुंह में डाल लिया या उससे कुछ खा लिया। इसके अलावा एक कॉमन रीज़न ये भी होता है कि जैसे बाहर से कोई सब्जी या कोई फ्रूट आया, स्पेसिफिकली वो जो मिट्टी के अंदर होते हैं और वो ऐसी मिट्टी में थे जहाँ पे कीड़े हैं और उनको बच्चों ने प्रॉपरली वॉश किए बिना ऐसे ही कच्चा खा लिया, तो उससे भी चांसेस होते हैं कि वो जो मिट्टी में उसके एग थे उन कीड़ों के, वो बच्चे के पेट में चले गए। तो इन शॉर्ट अगर आप एक पुअर हाइजीन बच्चा मेंटेन कर रहा है या बच्चा प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं कर रहा है हर बार मुंह में हाथ डालने से पहले या कुछ खाने से पहले, तो देयर हाई चांसेस कि बच्चे को कीड़े हो सकते हैं। लेकिन ये कीड़े वहीं से आएंगे जहाँ पे ये ऑलरेडी रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि कीड़े अपने आप कहीं से क्रिएट हो जाएंगे, कीड़े हमेशा कहीं ना कहीं पे वो रह रहे होंगे और बच्चे उसके कांटेक्ट में आए होंगे ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो कपड़ों के थ्रू आए, मिट्टी के थ्रू आए, पानी के थ्रू आए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू आए या सब्जी फलों के थ्रू आए। इन किसी न किसी तरीके से बच्चे उन कीड़ों के अंडों के कांटेक्ट में आए होंगे
और वो अंडे बच्चे के पेट में चले जाते हैं, तभी बच्चों के पेट में ये कीड़े होते हैं। और बच्चों के पेट में मेजरली इंटेस्टाइन में ये कीड़े रहते हैं और वहाँ पे अपना नंबर्स को बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पेट में बच्चों के बढ़ते रहते हैं। ना अगर हम सिम्टम की बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही बच्चे के पेट में या हर किसी बच्चे के पेट में कीड़े होने पर आपको सिम्टम देखने को मिले। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं और आपको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो जनरल सिम्टम होते हैं उसमें सबसे जो कॉमन सिम्टम है जो डॉक्टर ने मुझे बताया था जब मैंने उनसे पूछा था कि मुझे कैसे पता लगेगा, वो ये था कि एक तो बच्चे की भूख कम हो जाती है, जितना बच्चा नॉर्मल खाना खाता है उससे काफ़ी कम बच्चा खाना खाने लगता है। दूसरा सिम्टम ये होता है जो कि थ्रेडवर्म्स के केस में काफ़ी कॉमन होता है, वो ये होता है कि बच्चे अपने एनस वाले एरिया को, मतलब अपने पीछे जहाँ से वो पॉटी करते हैं उस एरिया को बहुत इचिंग करते हैं, स्पेसिफिकली मॉर्निंग टाइम में। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो वॉर्म्स होते हैं रात को, जो फीमेल वॉर्म्स होते हैं वो रात को जो भी जिसके भी पेट में वो रहते हैं उसके एनस पे जाके काफ़ी सारे अंडे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को रात में या मॉर्निंग में काफ़ी इचिंग होती है उस एरिया में। और अगर वो बहुत ज़्यादा होते हैं अंडे काउंट में तो आप उनको सुबह सुबह देख भी सकते हैं अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करें। तो ये दो कॉमन सिम्टम होते हैं जो आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो। इसके अलावा जो और सिम्टम होते हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर बच्चा खाना कम खाएगा तो ऑब्वियसली उसका वेट गेन नहीं होगा, उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि रात भर वो इचिंग करता रहेगा तो एक वो प्रॉपरली सो नहीं पाएगा, बहुत ही रेस्टलेस सा वो सोएगा पूरी रात ना। अगर कीड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे के पेट में तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चा पॉटी करता है तो आपको उसकी पॉटी में वाइट धागे या थ्रेड देखने को मिल सकते हैं जो कि कीड़े होते हैं। वो जनरली 1 या 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं और ये तो मैंने देखा भी अपने बचपन में। तो जब कीड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं बच्चे के पेट में, बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हो सकता है, बट उसकी पॉटी में आप उन कीड़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चे को रेगुलर कुछ ना कुछ पेट का इशू रहता ही है, कभी इनडाइजेशन है, कभी पेट में दर्द है, कभी उसको डायरिया हो रहा है, कुछ ना कुछ, इन शॉर्ट मतलब उसको पेट में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो। बट ये सिम्टम जैसे कि मैंने बोला ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही देखने को मिले अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, बट देयर आर चांसेस कि कीड़े की जब क्वांटिटी बढ़ जाती है, कीड़े का जब नंबर बढ़ जाता है तो ये सारे सिम्टम में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ आप समझते हैं कि कीड़ों को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं या कैसे बच्चे को डीवॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सबसे जो बेसिक रूल है जो डॉक्टर ने हमें ऑप्ट करने के लिए बोला है वो है प्रिवेंटिव मेजर, कि आप बच्चे को एज अ प्रिकॉशन, एज प्रिवेंशन जो मेडिसिन डॉक्टर ने हमको दी थी वो मेडिसिन हम उसको देते रहें। डॉक्टर ने हमें जो मेडिसिन दी है वो आप 6 मंथ्स के बाद रिपीट कर सकते हैं। वो मैं आपको मेडिसिन का नाम नहीं बताऊंगी, वो आप अपने डॉक्टर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर अपने एरिया और बच्चे के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ने हमको मेडिसिन दी है वो हमको साल में 2 बार बच्चे को देनी है एज अ प्रिवेंटिव मेजर। तो हमने एक लेट्स से वो 10 ml की आती है तो हमें 5 ml अगर आज दी है तो आज से 2 वीक्स के बाद हमें वो दवाई देनी है। तो ये क्या होगा कि अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं भी तो वो निकल जाएंगे, और अगर नहीं है तो एज अ प्रिवेंशन हमने वो दवाई दे दी है ताकि बच्चे के पेट में कीड़े हो ही ना। नाउ अगर आप ये चूज करते हैं कि आप बच्चे को एज अ प्रिकॉशन या एज अ प्रिवेंशन मेडिसिन नहीं देने वाले हैं, तो अगर आपको जो सिम्टम मैंने अभी बताया उसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको लगता है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर जो भी बच्चे की लाइक प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, उसको समझ के, उसके हो सकता है कुछ टेस्ट करा के आपको कुछ गाइड करके सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को मेडिसिन देने की ज़रूरत है या नहीं है। आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को पेट में कीड़े हुए हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, तो उसके बाद आप ट्राई कीजिए अपने डॉक्टर से बात करके कि पूरे घर में हर किसी को डीवॉर्मिंग की मेडिसिन दिलाइए। बिकॉज क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से कि जो उसके एग हैं वो लेट्स से कपड़ों पे लगे या बेड लिनन पे लगे, तो उसकी वजह से अगर बच्चा या कोई भी और उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उनको भी कीड़े होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके ज़रूर कीजिए कि अगर एक किसी को कीड़े हुए थे तो पूरी फैमिली जो डीवॉर्मिंग या कीड़े मारने की दवाई है उसको ज़रूर ले। डीवॉर्मिंग की वैसे काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं जो मैंने सुनी है, बट क्योंकि मैंने उसमें से कोई भी ट्राई नहीं किया तो आई कैन नॉट से कि वो कितनी हेल्पफुल होती हैं। बट अगर कभी फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने कोई होम रेमेडी ट्राई की तो आई डेफिनेटली शेयर। नाउ अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने दवाई अपने बच्चे को दी है, तो हाँ, मैंने दर्श को वो दवाई दी है जो डॉक्टर ने हमको सजेस्ट की थी।
और बिकॉज देखो वो एक प्रिवेंटिव मेजर ही है। आई डोंट नो कि अगर कीड़े होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट दर्श की ओवरऑल ग्रोथ पे या ओवरऑल डेवलपमेंट पे, भूख पे कुछ पड़ सकता है। हो सकता है मुझे कोई सिम्टम भी ना दिखे, तो इसलिए जैसे कि हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मैंने एज अ प्रिवेंशन वो दवाई दर्श को दी है। और मुझे लगता है कि हमें वेट करने के बजाय कि बच्चे को जब कीड़े हों तभी हम दवाई दें, वो दवाई हम पहले ही दे सकते हैं। उस दवाई का एज सच कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है तो डॉक्टर उसको सजेस्ट ही नहीं करते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो भी दवाई आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की है वो लाइक एनुअल है या बाई एनुअल है, मतलब 6 मंथ्स में देनी है या 12 मंथ्स में देनी है, आप उसको दवाई को उसने ही ड्यूरेशन में दें, उसको अननेसेसरी बिना डॉक्टर से बात किए बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट ना करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस मेडिसिन को देने की बेस्ट एज क्या होती है, तो देखो जब बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं उन कीड़ों के लिए, वही बेस्ट एज है। तो जनरली जब भी बच्चे पार्क में खेलने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि स्कूल में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, या पार्क में अगर आप एक कॉमन पार्क यूज़ कर रहे हैं, आपके स्पेसिफिक सोसाइटी का नहीं है, तो उस में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, उनका सैनिटाइजेशन कैसा है यू डोंट नो। तो उन केसेस में बच्चे को आप मेडिसिन स्टार्ट करना एडवाइजेबल रहता है। वैसे जो भी 2 या 2 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं वो काफ़ी प्रोन रहते हैं कीड़ों के लिए, बिकॉज एक तो क्या होता है वो कुछ भी उनको प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं आती है, वो कुछ भी खेल रहे हैं हाथ मुंह में डाल देते हैं, उनको पता नहीं होता है, अगर ज़रा सा आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो गंदे हाथों से कुछ भी खा लेते हैं। तो इसीलिए हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि जैसे 2 साल का हो गया है, इट्स वेरी कॉमन कि वो खेलने जाएगा, हाथ मुंह में डालेगा, उसको हाथ धोना भी ठीक से नहीं आता है अभी, तो इस केस में उसको दवाई देना ही बेटर है। तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू एज अ पेरेंट कि आपको कब लग रहा है कि आपका बच्चा ऐसी जगह पे खेलने जा रहा है जहाँ का सैनिटाइजेशन या हाइजीन आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप बच्चे को मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ आ गए हम लास्ट सेक्शन पे, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं जिनसे आप ये ट्राई करें कि बच्चे को कीड़े होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने बोला कि बच्चे जब भी कुछ खाएं या जब भी वो मुंह में हाथ डालें या जब भी वो बाहर से खेल कर आएँ, तो हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि वो आते ही सबसे पहले हाथ धोएं, ताकि अगर उनके हाथों पे कुछ भी बाहर से गंदगी या कीड़ों के अंडे लग के आ गए हैं तो वो इमीडिएटली क्लीन हो जाएं, इससे पहले कि वो घर में किसी भी चीज़ को छुएं। नाउ सेकंड पॉइंट कि किसी को भी जो भी लाइक रॉ या अनकुक्ड जो भी मीट होता है बेसिकली वो ना खाएं, क्योंकि उसमें भी अगर कीड़े हैं या उसमें भी कीड़ों के अंडे हैं तो वो भी जो भी उस मीट को खाएगा जो कि प्रॉपरली कुक्ड नहीं है उसके पेट में चले जाएंगे। नाउ आता है थर्ड पॉइंट, जो कि एक्चुअल में कोविड के टाइम में वैसे ही सब लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं उसका, विच इज़ कि जो भी आप बाहर से सब्जी या फ्रूट्स ला रहे हैं उनको स्टोर करने से पहले प्रॉपरली वॉश कीजिए, उनको एज इट इज़ गंदा स्टोर मत कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, उनकी मिट्टी अगर इन्फेक्टेड है या उनमें जो भी अगर कुछ भी इन्फेक्शन आया है वो आपके फ्रिज में या आपकी बास्केट में चला जाएगा और वो और जगह को भी टच होगा और वो और जगह भी फैल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले लाते ही सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़रूर क्लीन कीजिए प्रॉपरली। यहाँ पे आपको बच्चे की नेल्स का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि बच्चे जैसे बाहर से खेल के अगर उनके नेल्स बड़े हैं, उनके नेल्स में मिट्टी घुस गई है, वो मिट्टी में खेल रहे थे, तो ये हो सकता है कि उन्हें जब हैंड वॉश किए तो उन्होंने अपने नेल्स ठीक से क्लीन नहीं किए। तो आप भी इंश्योर कीजिए, वैसे भी हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना ही है कि बच्चों के नेल्स हमेशा ही क्लीन और शॉर्ट रहें। तो रेगुलर बेसिस पे आप बच्चों के नेल्स भी काटते रहिए, ताकि जो कि छोटी सी पॉसिबिलिटी बचेगी बच्चों के नेल्स में कीड़ों को रहने की या कीड़ों के एक्स को रहने की, वो भी दूर हो जाए। नाउ अगर आपके यहाँ पे पेट्स हैं तो पेट्स के साथ में भी आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है, पेट्स और बच्चों के साथ में। तो जहाँ पे भी आप पेट्स को पॉटी कराते हैं बच्चों को उस एरिया से थोड़ा दूर रखिए और ट्राई कीजिए कि पेट्स जो है ऐसी जगह पे आप उनको फ्रेश कराने लेके जाएं जहाँ पे बच्चे जनरली खेलने ना जाते हों, ताकि आपके बच्चे किसी भी बच्चे को उनकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें। नाउ आता है लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर घर में किसी को भी ये ऑब्जर्व हुआ है या किसी को भी इन्फेक्शन, वॉर्म इन्फेक्शन मिला है, तो जब तक कि वो इन्फेक्शन प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो जाता है, जब तक कि वो कीड़े पूरी तरीके से उस बंदे के अंदर से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, तब तक जो भी क्लॉथ्स वो यूज़ करते हैं, चाहे वो लाइक बेड लिनन हो, उनके पहनने के कपड़े हो, टॉवल हो, एवरीथिंग, उसको डेली मॉर्निंग में ज़रूर वॉश कीजिए, सो दैट कि जो भी रात में जितना भी रिप्रोडक्शन हुआ था उन कीड़ों का या उनके एग्स का, वो सारा ही मॉर्निंग में आप उनको क्लीन कर दें और लोगों के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम रहें। तो दैट्स इट, एक छोटा सा वीडियो था, बट
आई एम श्योर कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला होगा डीवॉर्मिंग मेडिसिन के लिए, या अगर आपको कुछ भी सिम्टम लग रहे होंगे बच्चे में, तो आपको इस बात की टेंशन ज़रूर रहती होगी कि कहीं बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हुई है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। एंड इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।